हेलो दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की जीएस स्पेशल क्लास। तो दोस्तों आज हमारा विषय है मिशन मून। तो बात करते हैं चंद्रयान 3 पे। मिशन मून के थ्रू चंद्रयान 3 पे। चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद संपूर्ण देश खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारे लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की। हालांकि अगर हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो यानी कि इसका मतलब साफ होता है कि इसके पहले 2 अभियान और किए जा चुके हैं, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2। उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 जिसकी लागत 615 करोड़ रुपए है, लागत 615 करोड़। चंद्रयान 3 जिसकी लागत 615 करोड़ की लागत के साथ श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से समय 14:35 अर्थात 2:35 पे 14 जुलाई 2023 को इसका प्रक्षेपण किया गया। जिस यान से अर्थात जिस रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया उस यान का नाम था रॉकेट LMV 3rd M4। जिस यान से इसका प्रक्षेपण किया गया उसका नाम था LMV 3rd M4। और इस यान का प्रक्षेपण करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो एक ऐसी संस्था है जो भारतीय अंतरिक्ष के जितने अभियान जितने मिशन होते हैं उनको लीड करती है, उनकी लीडर है या उनका नेतृत्व करती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। अध्यक्ष एस सोमनाथ। क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाया गया। अब इसके पूर्व के अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन, इसरो के जो पूर्व चेयरमैन हैं के सिवान, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके समय में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की गई थी। तो दोस्तों इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान। दोस्तों अब इसरो के अध्यक्ष की बात हो चुकी है तो हम बात करते हैं इसरो की स्थापना। आखिर ये जो संस्थान है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा या एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इसरो के अध्यक्ष पता चल गए, इसरो की स्थापना पता चल गई, इसरो का काम पता चल गया, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, आखिर ये ऑपरेट कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 का उद्देश्य। आखिर भारत सरकार ने 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इस मिशन पे, तो उसकी कोई तो वजह रही होगी। आखिर किस उद्देश्य से चंद्रयान 3 जो मिशन है ये चलाया गया? तो दोस्तों इसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपसे अभी साझा कर रहा हूँ। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है चंद्रमा की सतह का अध्ययन। अब उसकी सतह पे जैसे कि चंद्रमा के ऊपर सतह की मिट्टी, खनिज और धातु पत्थर। चंद्रमा की सतह पर पाई जाने वाली मिट्टी, खनिज, धातु और पत्थर, इनका अध्ययन करना एक बात। दूसरी बात
वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका है वो है वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन। अब तीसरा प्रयोग देखते हैं। तीसरा जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है रोवर को चंद्रमा की सतह पर मूव कराना। और जिसका चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग। चौथा इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग। तो दोस्तों अब बात हो गई चंद्रयान 3, इसरो और चंद्रयान 3 के उद्देश्य। अब साथ साथ में बात कर लेते हैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में। तो आखिर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 क्या थे? तो दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से एक चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण किया गया और ये 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरता है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जन्मदिवस के अवसर पर यह यान चंद्रमा की सतह पर उतरता है, इसलिए उस पॉइंट को जवाहर पॉइंट का नाम दे दिया जाता है। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को GSLV MK3 यान के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। हालांकि यह मिशन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है, लेकिन यह मिशन जहां पर ये रॉकेट जहां पर चांद से टच करता है उस स्थान को हम तिरंगा पॉइंट कहते हैं। उस स्थान का नाम तिरंगा पॉइंट रखा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 के लिए ऐसे नाम रख दिए गए हैं तो चंद्रयान 3 का भी कोई ना कोई तो नाम होगा। तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर जहां पर लैंड करता है उस स्थान का नाम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। शिव शक्ति पॉइंट। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारे 3 टॉपिक चंद्रयान 3, इसरो और चंद्रयान 3 के उद्देश्य। अब हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मॉड्यूल के 3 हिस्से। तो चंद्रयान 3 या जो चंद्रयान का यान था, रॉकेट था, उसका जो मॉड्यूल था उसमें 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा प्रोपल्सन, दूसरा हिस्सा लैंडर और तीसरा हिस्सा रोवर। दोस्तों आप सभी लोगों ने ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा अभी हाल ही में न्यूज़ में देखे होंगे। अब देखते हैं इनके काम क्या थे। तो दोस्तों जो प्रोपल्सन है इसका मुख्य कार्य, इसके द्वारा स्पेसशिप जो है वो चांद की ऑर्बिट में जाएगा। प्रोपल्सन के माध्यम से स्पेसशिप जो है वो चांद की ऑर्बिट में जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा जो है हिस्सा लैंडर ये चांद तक रोवर को ले जाएगा। ये जो हमारा रोवर है इसको चांद तक ले जाने का काम इस लैंडर का रहेगा। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोपल्सन और लैंडर तो पता चल गया, आखिर ये रोवर क्या है? तो यह 6 पहियों वाला एक ऐसा रोबोट है, ये 6 पहियों वाला एक ऐसा रोबोट है जो चांद की सतह पर घूम कर जानकारियां इकट्ठा करेगा।
तो दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट क्लियर हुआ, मॉड्यूल के 3 हिस्से। अब देखते हैं विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड्स का काम। हमारा जो 5वां पॉइंट है, विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड्स का काम। तो दोस्तों ये 4 पेलोड, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये है, पहला पेलोड है रंभा, दूसरा पेलोड है चास्टे, और तीसरा पेलोड है इल्सा, और चौथा पेलोड है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर राप्टे। तो सबसे पहले रंभा, इसके बारे में देखते हैं। यह चांद की सतह पर सूर्य की तरफ से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव का अध्ययन करेगा। ये जो रंभा है, चंद्रमा की सतह पर सूर्य की तरफ से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, उनकी मात्रा और बदलाव की जानकारी इकट्ठा करेगा, उसका अध्ययन करेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है चास्टे। ये क्या करेगा? ये चांद की सतह के जो तापमान है उसका अध्ययन करेगा। जैसे चांद है तो चांद की धरती है, सतह है, तो वो कुछ गर्म होगी या ठंडी होगी, जो भी होगी, तो उसका जो टेम्परेचर है उसका अध्ययन करेगा चास्टे। अब नंबर आता है एल्सा का। ये क्या करेगा? ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा। ऐसे हमारा चंद्रयान 3 गया, चंद्रमा पे उतरा, तो चंद्रमा पे जो जिस जगह पे उतरता है उसके आसपास की जो भूकंपीय गतिविधियां होती हैं उनका अध्ययन करेगा इल्सा। अब हमारा चौथा पॉइंट है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर राप्टे। इसका काम है, ये चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करता है। चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करता है। अब देखते हैं लीगेसी ऑफ मिशन मून। आखिर ये जो हमारी चांद है, लीगेसी ऑफ मिशन मून, जो चंद्रयान है, आखिर इसने ऐसा क्या किया जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात, ये जो चंद्रयान 3 है, हमारे चंद्रयान 3 ने 55 लाख किलोमीटर की यात्रा तय की। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश। चंद्रयान 3 भारत की तरफ से छोड़ा गया और इसके माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, चंद्रमा की सतह पर भारत उतरने वाला ओवरऑल चौथा देश है। भारत से पहले 3 अन्य देश, यूएसए, रसिया और चाइना। भारत से पहले मात्र 3 देश, यूएसए, रसिया और चाइना, चंद्रमा की सतह पर उतर चुके हैं। भारत चौथा देश बन गया चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला। दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के उतरने वाला भारत पहला देश है। तो दोस्तों इसके साथ हम आज मिशन मून जो टॉपिक है हमारा, उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपको ऐसे ही जीएस स्पेशल की क्लासेस दी जाती रहेंगी और 1 सितंबर से डेली जीएस क्लासेस, डेली करंट अफेयर की क्लासेस दी जाएंगी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।